आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक एम करीम से सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन का पेज नंबर 132 का फर्स्ट सवाल तेरे पार्टिकल स्कूटिंग एसएचएम हैज एन एम्पलीट्यूड 1 मीटर। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 1 मीटर दिया गया है। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1 मीटर एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड। टाइम पीरियड 2 सेकेंड। टाइम पीरियड 2 सेकेंड। What are the velocity and acceleration when the displacement is 0.5 मीटर। 0.5 मीटर कहाँ से? मेन पोजीशन से। मेन पोजीशन से जब ये 0.5 मीटर पर है तब इसका बताइए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, टी का मान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पाई अंडर रूट 1 माइनस 0.25 बराबर पाई अंडर रूट 0.75। जो भी आया कैलकुलेशन करने के बाद 2.72 के आसपास आ रहा है। तो जगह आंसर। और एक्सीलरेशन तो नीचे जगह खाली है नहीं, तो एक्सीलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स यानी 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर एक्स, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर एक्स, पाई स्क्वायर इंटू 0.5। पाई का मान लगभग 10। ऐसे पाई का जो एक्चुअल मान है अगर वो दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4.93। ऐसे पाई का मान 10 दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। जो लिखा हुआ है लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला। बाकी तो कैलकुलेशन है, पाई का मान देके देखिए गुना हुआ करके। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन। इस सवाल में मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताइए। मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है 2 पाई बाई टी इंटू ए का मान 1 बराबर पाई। मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर है 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू ए बराबर पाई स्क्वायर 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मान particle scooting simple harmonic motion of amplitude 10 centimeter has speed 3.14 centimeter per second at the mean position। mean position मतलब maximum velocity। टेन सेंटीमीटर नहीं 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3.14 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। 2 पाई बाई टी इंटू ए का मान 0.1 पाई पाई कर तो t इक्वल टू 0.2 बाई 10 इंटू पावर -2 बराबर 20 सेकेंड। चौथा सवाल एक पार्टिकल स्कूटिंग एसएचएम हैज एन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बताया गया है क्या है मैं बोलता
एफ इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 4 पाई स्क्वायर, तो ओमेगा इजकल टू 2 पाई, ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 4 पाई स्क्वायर, ओमेगा इजकल टू 2 पाई, और t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा बराबर 1। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन, अगर एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर हो, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर माने 0.1 मीटर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा का मान 2 पाई, 2 पाई इंटू 0.1 बराबर 0.2 पाई मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर बदल लेना। मैक्सिमम एक्सीलरेशन इसी का ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का मान 4 पाई स्क्वायर इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा आएगा, सेंटीमीटर में बदलना इसको भी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। सिक्स में a particle is shooting SHM of time period 10 seconds and amplitude 9 centimeter, what would be the velocity of the particle 2.5 seconds after it passes through the main position, जब वो मेन पोजीशन से पास कर गया, कहाँ से स्टार्ट किया, मेन पोजीशन से, तो जब मेन पोजीशन से स्टार्ट करे तो v बराबर होता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई बराबर होगा 0, क्योंकि पास कर रहा है कहाँ से, मेन पोजीशन से, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी हो गया, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, ए का मान 0.09 और कॉस ओमेगा टी 2.5 सेकेंड, तो ये 4 बारह कटेगा और ये 2 दूनी, तो cos 90 0, आंसर आ गया हमारा 0, cos 90 आएगा, cos 90 का वैल्यू कितना आएगा 0, तो आपका आ गया वेलोसिटी का मान कितना 0, मतलब ये सबसे किनारे में होगा, सबसे किनारे में होगा, यहाँ पहुंच चुका होगा, 0.09 मीटर पर पहुंच चुका होगा ये किनारे में, कितना सेकंड के बाद, 2.5 सेकंड के बाद। ये तो मुझवानी आंसर था, टाइम पीरियड 10 सेकंड, टाइम पीरियड 10, 2.5 सेकंड के बाद कहाँ होगा, किनारे में होगा, तो किनारे कितना आएगा 0। Correct the angular frequency of a body executing SHM is, angular frequency मतलब ओमेगा, and its amplitude then calculate maximum speed (0.628). बी में मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा इंटू ओमेगा है, जो भी आएगा आ रहा है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग मोबाइल से।
कैलकुलेटर 6.28 और गुने 0.628 3.94 लगभग 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा बराबर 1। चौथा स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन, मैंने मेन पोजीशन से 6 सेंटीमीटर जब दूर रहेगा, एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, जब 6 सेंटीमीटर दूर रहेगा तब उसका बताइए कि स्पीड क्या होगा। चौथा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, मेन पोजीशन से करा 6 सेंटीमीटर दूर, नीचे जगह है तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि मेन पोजीशन से 6 सेंटीमीटर दूर, यहाँ एक्स कहलाया 6 सेंटीमीटर, तो 6/100 0.06 तो ये था 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 और 0.06 का स्क्वायर तो 0.36 0.06 का स्क्वायर 0.0006। 6 सेंटीमीटर का मतलब 6/100 मीटर, तो 0.06 तो ये आ गया, और उसका स्क्वायर तो 4 अंक के बाद दशमलव, तो 6 छक 36 0.0036, तो ये हो गया 6.28। अब घटा लेते हैं 0.01 में 0.01 में घटा लेते हैं 0.0036 0.0064 0.0064 मतलब 0.08 तो 6.28 into 0.08 is equal to 0.5024 तो आ गया हमारा 0.5024 मीटर पर सेकेंड। आप सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर में। डी में द डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एट t बराबर 1/6 सेकेंड, assume the motion starts from rest at t बराबर 0। करा कि 1/6 सेकेंड के बाद बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एंड स्पीड क्या होगा। 1/6 सेकेंड के बाद ऊपर मिटा देते हैं, ये आया है मान ओमेगा ए का, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। डिस्प्लेसमेंट बराबर ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी, तो ए का मान 0.1 साइन ओमेगा का मान 2 पाई, तो ओमेगा का मान कितना ही था 6.28 मतलब 2 पाई इंटू टी 1/6 सेकेंड के बाद, तो 1/6 तो 2 3 6 तो 60 साइन 60 √3/2 तो 1.732 तो 0.1732/2 0.1732 भागे 2 0.0866 मीटर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट
मेन पोजीशन से कितना दूर है, यहाँ पर समझना कि 0, 5 बराबर 0। क्यों, हम लोग कहाँ से मान के बना रहे हैं, मेन पोजीशन से। t बराबर 0 कहाँ माना गया, मेन पोजीशन से। और इसमें क्या निकालना, स्पीड। तो v बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा ए का मान देखो निकाल के रखा हुआ था, और कॉस ओमेगा टी का मान 60, तो कॉस 60 1/2, तो 0.628 में भागा पड़ेगा तो आ जाएगा 0.314। तो यार है 0.34, 0.34 ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा ए का मान तो हम लोग निकाले थे, ओमेगा ए निकल गया था, और ओमेगा ए और कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी का मान फिर से रखेंगे t/6, तो पाई बटा 3 आएगा 60, तो कॉस 60 1/2, 0.314 मीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चन नंबर आपका 7 का। आठ नंबर सवाल में, ए पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ टाइम पीरियड 12 सेकेंड। In what time the particle will cover half of the maximum displacement from the main position? Main position से half, main position से half, यहाँ a/2। तो सर्कुलर मोशन के हिसाब से यहाँ सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ, तो ये सिस्टम वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ हाफ पहुंच गया। तो a/2 ए होता था, तो ये 60 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब 30 डिग्री चलने में कितना समय लगता है, तो t/12, t/12। तो यहां से आने में कितना समय लगेगा, t/12 बराबर 1 सेकेंड। इन द above problem calculate the time taken by particle to reach 1/√2 times the maximum displacement from the mean position। 1/√2। ये 8 नंबर सवाल था। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि 1/√2 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का 1/√2 पर a/√2 पर कौन सी डिग्री, 45 डिग्री। तय बता दी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना हिस्सा है, 8वां हिस्सा। तो टाइम बराबर t/8, आंसर बराबर 12/8, 4 से 12, 4 दूनी 8, 3/2, 1.5 से। सवाल वही a/2 और a/√2। 10 नंबर, इन द प्रॉब्लम कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। सवाल थोड़ा उल्टा है, हाफ ऑफ द पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। पहले समझिए, पहले आइए क्वेश्चन नंबर फिर से 8 में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए फिर से। ये हो गया a/2, ये हो गया 60, ये हो गया आपका 30, टाइम लगेगा t/12 बराबर 12/12 बराबर 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 यही था। तो ये था कि मीन पोजीशन से यहाँ जाने में कितना समय लगा, बोले 1 सेकेंड। कह रहा नहीं, यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, ये बताओ। तो यहां से यहां आने में कितना समय लगता है, t/4। यहां से यहां आने में t/4, 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 t/4। तो t/4 का मतलब 3 सेकेंड। यहां से यहां जाने में t/12, तो 3 - 1 बराबर 2 सेकेंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। इतना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 8 से 10 आसान है। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10। 8 में निकालना था कि इधर से यहाँ जाने में टाइम बताओ, यहाँ से आने में टाइम बताओ। पूरा टाइम t/4, t/4 में इधर का घटाएंगे, इधर का आंसर आ जाएगा।
कर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाई, एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का समीकरण दिया गया है बाई बराबर 3 साइन 314t प्लस 4 कॉस 314t। इसे क्या समझते हैं, ये दो एसएचएम एक ही बार में दो ढंग, एक समीकरण, एक पार्टिकल एक ही है जो कर रहा है एसएचएम, लेकिन ऐसा कर रहा है एसएचएम दो इक्वेशन को मिला के, समझिएगा इसको। लिखा हुआ है 3 साइन ओमेगा टी, जहां ओमेगा बराबर 314, आई लिखा हुआ है 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, 3 साइन ओमेगा टी और 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब ये कहानी ऐसा है, देखिए समझिएगा तो थोड़ा पता चलेगा आपको कि पार्टिकल इस प्रकार से ही मतलब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जरा उसको देखिए। टी बराबर, अच्छा ई साइन ओमेगा टी क्या बताता है, साइन ओमेगा टी बताता है कि पार्टिकल स्टार्ट हुआ 0 से, और ई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कॉस ओमेगा टी क्या बताता है कि पार्टिकल स्टार्ट हुआ, देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 कहाँ होता था, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है पाई बाई 2, फिर यहाँ से आया तो यहाँ पाई, फिर यहाँ से आया तो 3 पाई बाई 2, और फिर गया तो 2 पाई, ऐसे होता है। तो ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही साथ कर रहे हैं, इसको ही फॉलो करेगा, उसको ही फॉलो करेगा, इसको भी और उसको भी। देख कैसे, समझे कि इलिप्स जैसा है। देखेगा जरा गौर से, एक पार्टिकल यहां चल रहा है, यहां देखिए एक पार्टिकल यहां से यहां मान लिया आया, तो इधर से अगर देखा जाए तो कहां से चला, ये अपने एक्सट्रीम से चल रहा है। इधर से देखो तो यहाँ 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ 2 पाई। इधर से देखो तो इधर 0, इधर पाई बाई 2, फिर यहाँ पाई, इधर के हिसाब से पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, और फिर से यहाँ पर 2 पाई। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे समझिए, और एक ऐसे, वास्तव में ऐसे हो रहा है। अगर इस पार्टी को गौर से देखो कि पार्टिकल ऐसे से चला, तो इधर से सोचो तो तुमको लगे ये वाला हो रहा है 4 एम्पलीट्यूड वाला, कहां से, मैक्सिमम से। इधर से सोचो तो कहां से हो रहा है, इधर से हो रहा है। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन समझना है तो इधर समझिए, और उसको समझना है इधर से समझिए। ये पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है कि इसका छाया अगर देखा जाए, इधर से देखा जाए छाया डाल करके यहाँ पर, तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है। और इधर से अगर लाइट डाल के देखा जाए तो छाया इसका यहाँ कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। खैर बात का बात है, आप लोग पढ़े कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, तो वास्तव में दो कॉम्बिनेशन है, बार इज इक्वल्स टू बाई 1 प्लस बाई 2। वास्तव में क्या है, बाई इज इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2। ये तो बस समझने के लिए इस इक्वेशन को जरा समझाए ठीक ढंग से कैसे क्या है। बाई 1 प्लस बाई 2, तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि एम्पलीट्यूड, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड बताइए। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 3, इसका एम्पलीट्यूड 4, इसका फेज ओमेगा टी प्लस 0, इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2,
तो फेज डिफरेंस बराबर π/2, ओमेगा टी प्लस π/2 में ओमेगा टी घटेगा तो π/2। और आपको फॉर्मूला लिखाया गया है इसमें कि तब जो एसएचएम हो उनके फेज कितना चल रहा है अंतर π/2 का, तो वेक्टर की तरह जोड़ लो। A इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos डेल्टा फाइव का रूट ओवर। बताया था कि वेक्टर की तरह सिंपल जुड़ जाता है दो एसएचएम। और जिस तरह से दो वेक्टर होते हैं ना P और Q जिसके बीच का कोण थीटा, उसी तरह से दो एसएचएम जिनका एम्पलीट्यूड 3 और 4 a1 और a2 जिसके बीच का फेज डिफरेंस, बोले कि दोनों के फेज डिफरेंस का अंतर। तो 3 का स्क्वायर 3 4 यहाँ तो आया π/2 तो cos 90 0, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 का 5। चूंकि आंसर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में होता तो मीटर में, लेकिन बाई सेंटीमीटर में तो यहाँ सेंटीमीटर में होगा। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है, ओमेगा कितना है 314। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी, तो पाई का मान 3.14 तो कटेगा 10 बार का, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 10/2 बराबर 5। 5 साइकिल पर सेकेंड बोलो, 5 सेकेंड इनवर्स बोलो, रेवोल्यूशन पर सेकेंड बोलो, फ्रीक्वेंसी हुई। 13 नंबर में कह रहे पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ग्राफ बताओ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच। वेलोसिटी फाइंड द ग्राफ, देन द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमने एक इक्वेशन लिखा है, एक समीकरण लिखा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सब में ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर बाई ओमेगा a का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर 1। कैसा इक्वेशन है, इलिप्स। अपने इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा इक्वेशन किसका होता है, इलिप्स का। तो ये इक्वेशन किसका है, इलिप्स का है। चौदह नंबर सवाल, करे बडी स्क्यूट एसएचएम हैज ए वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। x1 बराबर 3 सेंटीमीटर, वेलोसिटी बराबर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। x2 बराबर 4 सेंटीमीटर, वेलोसिटी बराबर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ, पूरे रास्ता की लंबाई बताओ। ऊपर वाले समीकरण से लिखते हैं कि v इज इक्वल टू, सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और एक v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दो में डिवाइड कर देते हैं तो 10/7 बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 9 a स्क्वायर माइनस 16। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 100 a स्क्वायर माइनस 16 बराबर 49 a स्क्वायर माइनस 9। तो 100 a स्क्वायर माइनस 49 a स्क्वायर इक्वल टू
माइनस में 49 इंटू 9, अब प्लस में 100 इंटू 60, तो 49 और 1 50 मतलब 51 ए स्क्वायर। तो यहाँ से अब 1600 माइनस 49 गुने 9, 9 9 81 का 1 बाकी बचा 8, 9 चौका 36, 36 और 8 44। ऐसे 49 गुने 10 490 होता है। 490 में 49 कम, 490 में 49 कम, 490 में 49 कम, तो 441। तो ए स्क्वायर बराबर 1600 में घटेगा 441, तो 1600 में घट गया 400, तो 1200, 1200 में 41 और घट गया 1149, 450 नहीं 1159, 1600 में घट गया 9 बाकी 1, हाँ 1159 बटा 51। तो ए का मान जो भी आएगा अब आएगा 1159 बटा 51, तो 51 भागे कर लेते हैं 1159 भागे 51, 22.72, 22.72, 1159 भागे 51 22.72 का रूट, 22.72 का रूट दिया गया हमारा एम्पलीट्यूड जो भी आएगा। तो पूरा पाथ कितना होगा, पूरा पाथ कितना होता है, पूरा पाथ होता है 2a, जो भी इसका वर्गमूल आएगा उसमें से 2 से गुना कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2a। जो भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमने कहीं चेंज किया नहीं, सब सेंटीमीटर में ही सोल्व किया। और इसे चाहे तो एक मान और निकाल सकते हैं आप। अभी क्या निकाले आप, ए का मान कहीं पुट कर दो, ओमेगा का मान भी आ सकता है। 2 इक्वेशन से 2 मान निकलता है। अभी हमने ए का मान निकाला, आप चाहे यहाँ पर ए का मान पुट कर दें, ओमेगा का मान भी आ जाएगा। ओमेगा का मान से टाइम पीरियड का मान निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। 14 हुआ, अभी देखेंगे हम लोग 15 नंबर। पार्टिकल स्कूटिंग SHM has time period 16 seconds. What will be its velocity after 2 seconds after passing the main point if it's मेन पोजीशन से 2 सेकेंड के बाद, यहाँ से 2 सेकेंड बाद बताइए कि इसका वेलोसिटी क्या है, जबकि इसका एम्पलीट्यूड √2/π सेंटीमीटर है। √2/π सेंटीमीटर है। बताओ कि वेलोसिटी क्या है। v बराबर ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई बराबर 0, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। तो ओमेगा बराबर 2π/t इंटू a, और cos ओमेगा t का मतलब ही cos ओमेगा का मतलब 2π/t इंटू t का मतलब 2। तो 2 दूनी 4, 4 चुके 16, cos 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1/8 बराबर 0.125 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट। व्हाट डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2, एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई रूट 2। एट व्हाट फेज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा? कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है? तो यस का मान पुट करो, ए साइन ओमेगा टी बराबर ए बाई रूट 2, ए साइन ओमेगा टी बराबर ए बाई रूट 2। तो ए से ए कैंसिल, साइन ओमेगा टी बराबर साइन 45 डिग्री, तो ओमेगा टी बराबर पाई बाई 4। ये तो फेज जो थीटा है, ओमेगा टी क्या है? थीटा की तरह से है, तो अंदर आपका एसएचएम के लिए क्या है? फेज है। एसएम के लिए क्या है? ओमेगा टी फेज है। यही तो है फेज, पाई बाई 4। अगर यहाँ से निकलेगा, या तो अगर आप नया सॉल्व करना चाहते हैं, ये तो 17 हो गया 16 से, तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बराबर लगा दीजिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और उसका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर का वैल्यू कब बराबर होगा? 45 डिग्री पर। किस फेज में बराबर होगा? तो आप एस के रूप में फॉर्मूला में लगा के आप लगा दीजिए किसमें? टाइम के रूप में। इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? 17 नंबर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब दोनों चूंकि बराबर है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर आना चाहिए। अब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बराबर कब आएगा? 45 डिग्री पर बराबर आएगा। फेज हो गया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, इथा 17। कह रहे पार्टिकल इज एक्यूटिंग एसएचएम जिसका कुल एनर्जी ई है। कुल एनर्जी ई मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यहाँ ए बाई 2 पर, ए बाई 2 पर। तो ए बाई 2 पर फेज कितना होता है? 30 डिग्री। पता है आपको? ए बाई 2 का मतलब घूमने के हिसाब से यहाँ, और ये कोण 60 डिग्री, तो ये कोण 30 डिग्री। मतलब कितना फेज पर होता है पार्टिकल उस समय? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर है कि नहीं? आने तो ए बाई 2 पर सीधे, एक्स के हिसाब से ए बाई 2 और फेज के हिसाब से 30 डिग्री। टाइम के हिसाब से बोला जाए तो T/12। दूरी कितना पर है ए बाई 2 पर? फेज कितना पर है? 30 पर। कितना समय चल चुका है? T/12। 30 डिग्री, यहाँ घूमने के हिसाब से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कमा हिस्सा होता था, बराबर हिस्सा, तो T/12। खैर, निकालना हमको कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह ए स्क्वायर बटा 4। इसका मतलब कुल एनर्जी बटे 4। कुल एनर्जी बटे 4। जब कुल एनर्जी ई है, पोटेंशियल एनर्जी ई बटे 4 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बचा? ई माइनस ई बाई 4 बराबर 3/4। तो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करेंगे।